बारिश, थड्डो डैम भरने और लट नदी में तुगयानी के बाद कराची की मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। पानी इतराफ की आबादियों में दाखिल, मुतादिद अफराद फंस गए। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। लियारी नदी में भी तुगयानी, FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल UC1, गोहराबाद, हसन नुमानी कॉलोनी, सोराब गोट, लियारी बकरापीड़ी के करीब भी नदी का पानी घरों में दाखिल। कई फुट पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर। मच्छर कॉलोनी, निश्तर बस्ती, ईसा नगरी के इतराफ लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों और यार मोहम्मद गोट में भी दाखिल। जमाली पुल के करीब M9 पर पानी आ गया। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत ने M9 की बीच की दीवार तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला किया। रासीपाड़ा से 20 जबकि निश्तर बस्ती से 8 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध की रेस्क्यू 1122 की टीम को शाबाश। मैं इस वक्त ये लियारी नदी पर मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं, आवाज़ भी आपको आ रही होगी पानी के फ्लो की। बिल्कुल दरिया की तरह ये बह रहा है। पानी का लेवल जो आपसे कोई 2 घंटे पहले बहुत ही ख़तरनाक हद तक था, वो लेवल डाउन हुआ है। मैं लियारी नदी को भी देखते हुए आया हूँ कि सिचुएशन बतदरीज बेहतर होती जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात भर शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। लियारी नदी की वीडियो जारी की। M9 मोटरवे पर शहबाज गोट भी पहुंचे। कहा चीफ सेक्रेटरी के जरिए पाक फौज से मदद की दरख्वास्त की है। पाक फौज के दस्ते भी मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू 1122 और PDM टीमें मुतहर्रिक हैं। पानी का लेवल 2 घंटे कबल खतरनाक हद पर था। मुसलसल काबिशों से पानी का लेवल अब नुमाया तौर पर नीचे है। लियारी नदी का दौरा किया, सूरत हाल वहाँ भी बेहतर है। हालात बतदरीज बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। शहरी मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मोटरवे बंद करने का मकसद शहरी जानों को नुकसान से बचाना है। चंद घंटों में मजीद पानी की सतह कम होने की उम्मीद है। अब तक 200 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू कर चुके। शहरियों की सहूलत के लिए 4 रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। मुतासरा अफराद को रिलीफ सेंटर में महफूज तरीके से मुंतकिल किया। पानी की निकासी हंगामी बुनियादों पर शुरू की गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सादी टाउन में पानी आने की झूठी खबर सोशल मीडिया से मिली। सादी टाउन में पानी मौजूद नहीं है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच ने कहा है कि M9 पर आने वाला पानी थड्डो डैम का नहीं, लट नदी का पानी M9 पर आया है। कराची की नदियों में कीरथर रेंज से रेला आ रहा है। सिंध में तमाम डैम भरने के बाद पानी मलीर नदी से समंदर में जा रहा है। शहरी आबादियाँ महफूज हैं। नदियों में जहाँ तजावुज़ात बनाई गई वहाँ मसला है। कराची में पाक फौज और रेस्क्यू 1122 का सादी टाउन के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन। 10 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 2 मर्द, 3 खवातीन, 6 बच्चे शामिल। मलीर नदी में पानी ज्यादा आने पर कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक पुल भेजा जा रहा है। महमूदाबाद से ट्रैफिक को एक्सप्रेस वे क़य्यूमाबाद भेजा जा रहा है। कराची में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। बाज़ मकामात पर पानी खड़ा हो गया। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई। कमिश्नर कराची का आज स्कूल में छुट्टी का ऐलान। कराची शहर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 116 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद 3 हट्टी से गुरुमंदिर जाने वाली सड़क बैठ गई। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश। दादूगाज नदी में पानी की सतह 10 फुट बुलंद। काचू के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने का खदशा। दादू में बारिशों के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे।
मानसून का 10वां स्पेल खत्म, पंजाब में अब भी बड़ी बारिशों का इम्कान नहीं है। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तीनों दरियाओं में अब किसी आबी रैली की आमद मुतवक्के नहीं। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के इलाके सेस्तपुर में 8 अफराद सैलाब में डूब गए, 2 अफराद बचा लिए गए, 1 बच्चे की लाश निकाल ली गई, 5 की तलाश जारी। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने पर हयातपुर, मुरादपुर और पीपलवाला समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला बहावलपुर के 98 मवाज़ात पानी में मुकम्मल और जज्वी तौर पर डूबे हैं। जिले में 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हैं। दरिया चनाब पर हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा, पानी का बहाव 3,96,000 क्यूसिक से बढ़कर 4,75,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड तरीमों पर बहाव में कमी आ गई। सखर और गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद 4,43,000 क्यूसिक और सखर बिराज पर 3,85,000 क्यूसिक हो गई। दरिया रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,28,000 क्यूसिक। दरिया सतलज में गन्ना सिंहवाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मगर बहाव कम होकर 2,30,000 क्यूसेक हो गया। हेड सलमान की और हेड इस्लाम पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरिया चनाब का सैलाबी पानी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। जलालपुर पीरवाला शहर को सैलाबी पानी से बदस्तूर खतरा है। मुल्तान मियांवाली रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रैक मुतासर, ट्रेन ऑपरेशन बंद। तर्जमान रेलवे के मुताबिक सैलाब से ट्रैक मुतासर होने के बायस थल एक्सप्रेस और मेहर एक्सप्रेस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि कतर पर हमले का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। कतर पर एक तरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन माहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया। जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ पर हमास की रजामंदी के बाद इसराइल का कतर में हमास क़यादत पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा खलीलुल हया शहीद हो गए। हमास रहनुमा का कहना है कि खलीलुल हया तो महफूज रहे मगर उनका बेटा और मावन शहीद हो गए। इसराइली अहदेदार के मुताबिक हमले से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था जिसमें खालिद मशल समेत 5 सीनियर रहनुमा मौजूद थे। कतर ने इसराइली कार्रवाई को कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। वजारत दाखिला ने कहा कि यह मुजरिमाना हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज़ पहले जंगबंदी की तजावीज़ देते हुए कहा था कि वो हमास को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। इसराइली हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का इज़हार मज़म्मत। कहा कतर ने गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। इसराइली हमला कतरी खुद मुख्तारी और सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख नमीम बिन हमद अल सानी से राबता। दोहा में गैर कानूनी और संगीन इसराइली हमले की मसम्मत। अमीर कतर शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ इजहार एकजहती किया। जानी नुकसान और शहरी अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली जारहियत इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान चट्टान की तरह कतर के साथ खड़ा है। अमीर कतर ने इजहार एकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। सदर आसिफ जरदारी की भी दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिले कबूल है। ऐसा इकदाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है।
सऊदी अरब की कतर पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों की मजम्मत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को फ़ोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने कतर पर हमलों को इसराइल की जारहियत करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का कतर के साथ इज़हार एकजहती। कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इसराइली बर्बरियत को रोके। तुर्क सदर का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोन पर राब्ता। तुर्क सदर ने कहा कि कतर की खुद मुख्तारी और सलामती को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रियासती दहशत गर्दी करने वाला इसराइल अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। इसराइल की गुंडागर्दियों के मुकाबले में हम अपने अज़्म और इस्तिकामत को बरकरार रखेंगे। हर हाल में फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी का दिफा करते रहेंगे। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों 21 अफराद की हलाकत और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद नेपाल के आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा दे दिया। कहा, बहुत जानी और माली नुकसान हो चुका। नेपाली फ़ौज कौमी इत्तेहाद और मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। इससे पहले सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ जेनज़ी एहतजाज के दौरान मुश्तइल अफराद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, आग लगा दी, कई सियासी जमातों के दफातर जला दिए। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म और 3 वज़रा के इस्तीफ़ों और सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी उठाने के बावजूद हंगामे। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म का घर जला दिया गया। वज़ीर तवानाई के घर में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर देओबा के घर पर भी हमला, उन्हें और अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई पर भी तशद्दुद। हंगामों के बायस काठमांडू एयरपोर्ट बंद। नेपाल में फेक न्यूज़, नफरत अंगेज़ मवाद और ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए जुमेरात के रोज़ 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया था। मुल्क भर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट मद में बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती की। बिजली जुलाई 2025 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। इतलाक के इलेक्ट्रिक और डिस्को सार्फिन पर होगा। सार्फिन को सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। हैदराबाद में शदीद बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। ट्रेन पानी में डूबे ट्रैक पर चलती हुई मंजिल की तरफ रवाना। शहर के नशेबी इलाके भी पानी में डूब गए। हैदराबाद के न्याज क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी भर गया। थर में डेप्लो तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। OPD मुतबादिल जगह मुंतकिल। पडीदन शहर और गिरदोनवाब में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सजावल, ठट्ठा और नौशेरो फिरोज में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के बायस आज मेहरान और सिंध यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। की अवाम अब 2 हफ्ते से अपने कैंप्स में मौजूद हैं। आप जितने भी कोशिश कर रहे होंगे इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ कि आप उनको राशंस पहुँचाएँ, मदद पहुँचाएँ, वो नाकाफ़ी होगा। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पर आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं। वज़ीर आज़म से बात के बावजूद सैलाब मुतासरीन की इमदाद में ताख़ीर हो रही है। बिलावल भुट्टो की दुहाई, कहते हैं उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की थी कि सैलाब मुतासर इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद पहुँचाई जाए। 2 हफ्ते हो गए, पंजाब के अवाम अभी तक इमदाद के मुंतज़िर हैं। वो वफाक से सिंध के अवाम के लिए भी यही दरख्वास्त दोहराएंगे। सैलाब से $1.5 अरब का नुकसान होगा। मुल्क भर में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी डैम्स की हिमायत करती है, लेकिन दरिया सिंध पर डैम्स बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़ इशूज़ पर बात करें। 2 सितंबर को बन्नू में फितनाल खवारिज के हमले के दौरान जख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहीद मेजर अदनान असलम की नमाज़ जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर की नमाज़ जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, मेजर अदनान असलम शहीद की जुर्रत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। मेजर अदनान की शहादत गवाही है कि पाक अफवाज दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर अदनान असलम ने बहादुरी से
भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला किया और शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके शोहदा का कर्ज उतारेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शहीद मेजर अदनान असलम को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज ने फिर अपने एक बहादुर बेटे को वतन पर कुर्बान किया। 5 दहशतगर्दों में 3 अफगान थे, 2 का ताल्लुक अलअदम TTP से था। हमने जिनके लिए 2 तवील जंगें लड़ी, अपना अमन और अपनी मैशत तबाह कर ली। लाखों शहीद हो गए। 60-70 लाख अफगान हमारी धरती पर मौजूद हैं, रोजी कमा रहे हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर और अरबपति ठेकेदार हैं और अफगान सरजमीन से हमारे बच्चों के खून से होली खेलने वाले तालिबान दहशतगर्द और अफगान शहरी आते हैं। दुनिया की तारीख में इतनी मौसम कशी कभी नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर दिफा यासिर गुलर की मुलाकात। तजारत, टेक्नोलॉजी, दिफा में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा तजारत में $5 बिलियन अमरीकी हदफ पर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। मुलाकात में दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद बेहतर करने के लिए काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक। चीनी सफीर जियांग जाइडोंग ने कहा है कि चीन पाकिस्तान को 4 ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पर अमल दरामद करते देखना चाहता है। बदकिस्मती से दुनिया में एक तरफा फैसलों का रुझान बढ़ रहा है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा और उनके क़वानीन को मुकम्मल हुक्मरानी और ताकत देना होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने चीन में मुनक़िदा SCO सरबराही इजलास को तारीखी नौइयत का इजलास करार दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की कामयाब सदारत को चीनी सदर के विजन का अकास करार दिया। सदर जरदारी ने चीनी अखबार में सरबराही इजलास की कामयाबी पर आर्टिकल लिखा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप B में अफगानिस्तान ने हांगकांग चाइना को 94 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने सिद्दीकुल्लाह और अजमतुल्लाह उमरज़ई की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 6 विकेट पर 188 रन बनाए। हांगकांग चाइना की टीम 9 विकेट पर 94 रन बना सकी। इससे कबल एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने कप्तानों की मौजूदगी में इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी की रुनमाई की। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। एशिया कप का बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। अमरीकी तजारती वफ्द का वजारत बहरी अमूर का दौरा। सेक्रेटरी बहरी अमूर ने अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान की बंदरगाहों पर सहूलियात और सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफ किया। बताया कराची पोर्ट आलमी रैंकिंग में 405 में से 61वें नंबर पर आ चुका है, जो मुल्क के 54% तजारत को संभालता है। पोर्ट कासिम में बल्क, कंटेनर कार्गो और ऑफ डॉक टर्मिनल्स में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। यहाँ कोस्टल इकनॉमिक जोन, LNG टर्मिनल्स और शिपयार्ड की तामीर का भी मंसूबा है। गवादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत, सियाहत और इकोनॉमिकल जोन्स पर भी अमरीकी तजारती वफ्द को ब्रीफ किया गया। अमरीकी वफ्द ने तीनों बंदरगाहों और सरमायाकारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। आप देख रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला में इस तरफ बहुत ज़्यादा पानी है और पानी जो है वो शहर में दाखिल होने वाला है, लेकिन उस पानी को रोकने के लिए ये जो सुथरा पंजाब के लोग हैं ये यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं और जो बंद है उसको मजबूत बना रहे हैं। 2 दिन से इंतजामिया ऐलानात कर रही है कि जलालपुर सिटी को खाली कर दें। हजूर, हम कहाँ जाएंगे? 1,40,000 अफराद। 5 लाख दो, फिर हम रेस्क्यू करेंगे। 1 लाख देने के लिए फैमिली तैयार थी, लेकिन वो कह रहे कि 5 लाख दोगे तो हम रेस्क्यू करेंगे। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलज के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकूमत का शहर को खाली करवाने का हुक्म। कश्ती वाले पानी में फंसे लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचाने के लिए लाखों रुपए मांगने लगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर जलालपुर पीरवाला के मकीनों का अलमिया दुनिया के सामने ले आए। मेरे पेरी मेरा निकले निकले ना हाथ मार तेरे अल्लाह का वास्ता तक बचा दे, तेरा बाल बचा दे, ऐसा ना बचा दे। क्या है तो सारे मेरा भिरा छोटे ते मेरा बिल्डू भिजाया, तेरे 5-6 ने बच्चे सब ये चवा दो बस। छोटी छोटी सारी फैमिली है। तो सारा कौन रह गया था? कन्नूर वाले हमारे फंसे हुए, हमारे को कोई नहीं उठा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहरबानी करे हमारे वो बच्चे उठा दे हमारे।
सैलाब में घिरे जिला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर बस्ती नूरवाला के मुतासरीन अपने बच्चों के लिए परेशान। हुकूमती इमदाद का मुतालबा। मुतासरीन का कहना है कि बस्ती नूरवाला में बच्चों और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में लोग फंसे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नूरवाला में 28 कश्तियाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 8000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। दूसरी जानिब लियाकतपुर में कश्ती उलटने से डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। मजीद 2 लापता अफराद की तलाश जारी। करने का नोटिफिकेशन जारी। मजदूरों को 26 वर्किंग डेज पर कम से कम उजरत 40,000 रुपये दी जाएगी। 8 घंटे काम करने पर 1538 रुपये उजरत मिलेगी। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा सिटी में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। फ़लस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली कराने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ है। असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि यह कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी, जिसमें 1,30,000 रिजर्व फौजी भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने करीबी साथी और मुल्क के वज़ीर दिफा सेबेस्टियन लकोर्नो को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। 39 बरस के लकोर्नो के आज ओहदा संभालने का इम्कान है। उन्हें मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म बायरो की तरह बजट मंजूरी का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। साबिक वज़ीर आज़म फ्रांसवा बायरो असम्बली से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए थे। और एशिया कप में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। दुबई में खेला जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा।